Hello student, welcome to the lecture which is based on the differentiability and continuity also. तो देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के बारे में बेहतर तरीके से समझा दिया था, बता दिया था। तो आज उसी टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ फॉर्मूले और एक दो डेफिनेशंस या उससे रिलेटेड कोई भी एक पॉइंट जो बचा है उसको यहाँ क्लियर करेंगे। और देन यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, तो उनको बताएंगे जिसके बेस पे आप यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा ये वाला वीडियो है डिफरेंशिएबिलिटी पे, वो कुछ इसी पर होने वाला है कि यहाँ पर हम उसकी डेफिनेशंस और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो उससे रिलेटेड हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो नाउ बढ़ते हैं टॉपिक के बारे में। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर कुछ जो पॉइंट बचे थे, वो एक पॉइंट तो ये बचा था कि रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यानी कि सातत्यता और अवकलनीयता में संबंध। तो ये हमारा जो है यहाँ पर क्या है, इसमें रिलेशन होता है। एक चीज़ अच्छी तरह से जान लीजिए, यदि कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो आपका कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, लेकिन इसका उल्टा अपोजिट जो है वो ट्रू नहीं हो सकता। कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका यदि कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो ही हो। लेकिन ये ज़रूर है कि यदि कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है यानी अवकलनीय है तो निश्चित रूप से वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हमारा जो इसमें दोनों में आपस में रिलेशन था जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो और थोड़ा सा समझा दें। वो पॉइंट आपका कुछ इस तरीके से है कि इसका मतलब क्या होता है। एक नॉर्मली एक जो है समझ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, तो क्या मतलब होता है डिफरेंशिएशन के बारे में। तो ये एक चीज़ समझिए डेफिनेशन कि f का a पर अवकलज यानी डेरिवेटिव जो होता है उस दर के या उस दर को मापता है जिससे चर यानी वेरिएबल के मान में छोटा सा परिवर्तन f को या f के मान को परिवर्तित करता है। यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस एफ डिवाइड बाई h। तो इस बार डेफिनेशंस में या डेफिनेशन में जो क्या आपको अलग लग रहा है वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर जो दिया गया है कि ये जो कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं वो उस पॉइंट में जरा सा कोई परिवर्तन हम कर दें, कोई एक माइनर सा, बहुत जितना भी सूक्ष्म हो सकता है लेकिन पॉजिटिव। ठीक है, तो परिवर्तन करने से और हम f में परिवर्तन यानी f में किस रेट से किस दर से परिवर्तन जो होता है, कितना परिवर्तन होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं या फिर उसका एक मापन है। ये जो जिस दर से हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन क्या है उसका मापन है, यही इसमें बताया गया है। ठीक है, तो यानी कि तराजू से
वेट तोलते हैं, इसी तरीके डिफरेंशिएशन भी एक क्या है, इसका मापन है इस बात का कि एक राशि के मान में किसी चर के मान में परिवर्तन कर देते हैं तो उस जो फंक्शन दे रखा है उसके मान में परिवर्तन किस दर से होता है, ठीक है, वही आपका डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो जैसा कि यहाँ बताया गया है, पॉइंट आपका ए है जिस पर आपका डिफरेंशिएशन के बारे में जो बताया गया कि ए पॉइंट पर चेक कर रहे हैं इसमें, तो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच कर देने से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो आपका जो है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलज कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। और ये प्रोसेस आपकी जो पीछे भी मैं बता चुका था, ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, डिफरेंशिएशन कहलाती है, अवकलन कहलाती है, ठीक है। तो अवकलज को हम वैसे तो एक नाम से और जानते हैं, यानी कि वो आपको अवकल गुणांक मैंने बताया था, इस नाम से भी जानते हैं। तो अब बढ़ते हैं इस बात पे कि यहाँ डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको समझाए जाएं, जिनके बेस पे आप कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वो देखिए किस तरीके के हैं वो समझ लीजिए, ठीक है। उनका प्रूफ बाद में आएगा, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से किया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर जो बढ़ा रहा हूँ आपको कुछ न्यूमेरिक यानी कि क्वेश्चंस को करने के लिए जो फॉर्मूले हैं उनका हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कौन से फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या उनका मान होते हैं, वो बता रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 आता है, एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, वो ये है कि किसी भी फलन का जो आपको कांस्टेंट दे रखा है उसका अब जो डिफरेंशिएशन है वो ऑलवेज 0 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि d/dx ऑफ कांस्टेंट फंक्शन का ये ऑलवेज आपका रहेगा 0 रहेगा, जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो ये है कि d/dx, नंबर 2 d/dx, एक याद रखिए x का जो रहेगा 1 हो जाता है। ये वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे तो एक इसके लिए जनरल फार्मूला में बता दूंगा। एक चीज़ आपका थर्ड नंबर d/dx x² का 2x के बराबर हो जाएगा। अब डॉट डॉट में इसका एक जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, वो ये है कि x की पावर n, यानी n कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है n घात यहाँ पर पहले आ जाएगी, n का मल्टीप्लिकेशन उस फंक्शन में कर दिया जाता है जो आपका दे रखा है, और एक घात इसकी कम कर दी जाती है, ठीक है। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है। नंबर 5th नंबर पर आता है d/dx e की पावर x का डिफरेंशियल होता है, वो होता है आपका इतना ही, e की पावर x रहेगा। और नंबर 6 नंबर पे आएगा, वो ये है कि d/dx e की पावर -x का रहेगा, -e की पावर -x के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका डिफरेंशियल हो जाता है। नंबर 7 नंबर पे आता है कि d/dx a की पावर x का डिफरेंशियल होता है, a की पावर x log में a बेस e, ये आपका आधार है, ठीक है, e बेस है। तो d/dx आपका 8 नंबर पे जो आता है वो आता है log x बेस e, ये बेस e अलग है, एक a बेस वाला भी है इसलिए, ठीक है। तो इसका रहता है 1/x के इक्वल रहेगा d/dx। और यहाँ पर यदि आ जाए 9 नंबर पर कि d/dx log में x बेस a, तो वो आपका रहेगा 1/x log में e बेस a, इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अब नेक्स्ट इसमें आता है 10 नंबर, वो है d/dx sin x। sin x का जो डिफरेंशियल रहेगा वो हो जाता है cos x के इक्वल हो जाता है। 11 नंबर पे आता है आपका d/dx cos x का, तो वो होता है माइनस के sin x के बराबर हो जाता है। 12 नंबर पे आता है d/dx tan x का, तो वो होता है sec² x के इक्वल हो जाता है। और 13 नंबर पे आता है d/dx sec x, उसका हो जाता है sec x इंटू tan x के इक्वल होता है। और 14 नंबर पर रहेगा आपका d/dx cot x, इसका होता है माइनस के cosec² x के इक्वल होता है। 15 नंबर पर रहता है d/dx जो वैल्यू है आपका cosec x का, तो इसका जो डिफरेंशिएशन रहता है वो है माइनस के cosec x इंटू cot x के इक्वल होता है। ये तो आपके जो डिफरेंशिएशन इस टाइप के रहे।
एक चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि जैसे किसी फंक्शन में कोई किसी भी आपका कांस्टेंट क्वांटिटी से यानी कि स्केलर से मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, किसी भी फंक्शन में यदि किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन पूछा है, कहने का अर्थ ये हो सकता है जैसे कि 5 sin x का डिफरेंशियल करिए या फिर 4x² का डिफरेंशियल करिए या एनीथिंग एल्स, कोई भी आपका फंक्शन दे रखा है वेरिएबल में और उसके मल्टीप्लिकेशन में कोई भी स्केलर है तो उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं वो बता दें। जैसे सपोज दैट f(x) फंक्शन तो ये है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बाहर लेते हैं यानी d/dx ये रह जाएगा आपका f(x) के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब 17 नंबर जो आता है वो आपके इन्वर्स फंक्शन दे रखे हैं, उनके डिफरेंशिएशन है। जैसे साइन इन्वर्स x का डिफरेंशियल रहेगा 1/√1 - x² के इक्वल रहता है। ठीक है, और 18 नंबर पर रहेगा वो d/dx cos, अब इसके आगे में इनके अपोजिट की ओर लिख दूंगा मैं, तो यहाँ पर जो है चलिए लिख देता हूँ cos इन्वर्स x का रहेगा -1/√1 - x² के इक्वल रहेगा। और 19 नंबर पर रहेगा d/dx, वो रहेगा tan इन्वर्स x का, तो वो होता है 1/1 + x² के इक्वल होता है। और 20 नंबर पर जो आता है cot इन्वर्स का लिख देंगे यानी cot इन्वर्स x का रहेगा, तो यहाँ तक दिख रहा है -1/1 + x² हो जाता है। ठीक है, इसके इक्वल हो जाता है, यहाँ पर ये लिख दिया जाता है। तो ये रहे, और यहाँ पर एक दो और बचे हैं, वो ये हैं कि d/dx ये आपका 21 नंबर है, ये आपका आता है sec इन्वर्स x का, तो 1/x² - 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसके इक्वल होता है। और 22 नंबर पे जो आता है फॉर्मूला वो आपका ये है कोसेक इन्वर्स x का, तो इसका जो वैल्यू होता है -1/x² - 1। तो ये तो रहे आपके नॉर्मल जो फॉर्मूले जो कि डिफरेंशिएशन में यूज होंगे। इन फॉर्मूले की हेल्प से ही हम मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके डिफरेंशिएशन में आएंगे। ठीक है, तो ये तो रहे फॉर्मूले की बात। अब इसके बाद जो आगे आती है वो ये है कि डिफरेंशिएशन का एक हम नॉर्मली यदि बात समझें कि क्या है डिफरेंशिएशन, तो देखिए ये तो रहे फॉर्मूले, ये आप नोट कर लेंगे सभी हर तरीके के फॉर्मूलों को। तो देखिए डिफरेंशिएशन एक तरह की एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा ऑपरेटर है जो किसी फंक्शन को एक अन्य फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब वैसे तो मैंने आपको कई डेफिनेशंस बता दी, अच्छी तरह समझा दिया है, लेकिन हम एक व्यवहारिक रूप में देखें या फिर हम एक काम करें कि एक सिंपल फॉर्म में यदि इसको समझने की कोशिश करें तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे सपोज दैट मान के चलिए ये एक ऐसा बॉक्स टाइप का बना दिया है मैंने कि ये एक चक्की टाइप की समझ लीजिए, और इसमें आप कोई फंक्शन f(x) को डालेंगे। ठीक है, ये ऑपरेटर जैसे पार्ट होते हैं चक्की के उस तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो ये जो निकल के आएगा, जो जैसे कि गेहूं से आटा बन जाता है उसी तरीके से जो निकल के आएगा वो आपका हो जाता है df(x)/dx, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्ट होके आता है फंक्शन इस टाइप का। अब हम देखिए ये d/dx क्या है, ये d अलग नहीं है और ना dx अलग है, ये पूरा एक डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, तो d/dx आपका अब बोलने का तरीका होगा x के सापेक्ष अवकलन, इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन के कुछ नोटेशंस हैं, वो किस किस तरीके लिखे जाते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। वो आप देखिए कि कोई फंक्शन आपका दिया गया है, अब जैसे y = f(x) है, इस तरीके दे रखा है। एक तो तरीका होता है dy/dx, यानी कि y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का यानी ये परतंत्र चर है, ये स्वतंत्र चर है, तो परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक dy/dx कहलाता है। तो एक तो तरीका इसको ऐसे लिखने का है, दूसरा हम यहाँ पर इसे y1 भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगला आपका y' भी लिख सकते हैं, इस तरीके लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा आपका dy भी लिख सकते हैं। तो ये जितने नोटेशन हैं एक बार यानी फलन का एक बार अवकलन करने के
जो नोटेशंस हैं। अब इन्हीं का दूसरी बार जो करते हैं तो वो क्या आते हैं, अब इसमें fx लिखा है तो y से न करके f डैश x ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मेरे y डैश लिखा है वैसे ये भी लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर d2y बटे dx ये क्या है, 2 बार अवकलन करने का नोटेशन है। ऐसे ही इसको हम y2 लिख सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा 2 बार अवकलन, फलन का आपका 2 बार अवकलन किया गया है। y डबल डैश लिख देंगे तभी 2 बार अवकलन को इंडिकेट करेगा ये, y डी स्क्वायर y लिख देंगे तब भी 2 बार को करेगा। ऐसे ही f डबल डैश x लिख देते हैं तो ये 2 बार डिफरेंशिएशन को इंडिकेट करता है। ऐसे ही 3 बार किसी फलन का अवकलन करना है तो उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और d3y ऐसे भी लिख सकते हैं, f ट्रिपल डैश x ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड सोन। ये हमारे तरीके हैं किसी फलन के अवकलन को विभिन्न रूपों में लिखने के, जिनके माध्यम से हम क्या करेंगे, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत आसानी तरीके से निकाल कर उन्हें अलग अलग तरीके से हम इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, निरूपित कर सकते हैं। तो ये तरीका है हमारा डिफरेंशिएशन करने का। बाकी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स थे वो मैंने समझा दिए हैं। मैं एक छोटा से एक उदाहरण या ये क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे आप समझिए जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। वैसे ही 12th वाली बुक से पहले मैं कुछ सिंपल जो फंक्शन हैं उनके डिफरेंशिएशन भी कराऊंगा, तो जिससे कि आपका क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखकर आप जो कुछ न्यूमेरिकल्स करने के घर पर कोशिश भी कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, जैसे कि 3x की पावर 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 में 2-3 पार्ट डाल रहा हूँ मैं। तो 1/5 x की घात -3 और आपका x की पावर 7/2, इनके ये 3 प्रश्न हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। इन तीनों के क्या करने हैं, हमें x के सापेक्ष अवकलन करने हैं। हम क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में इन सब के क्या करने हैं, डिफरेंशिएशन ज्ञात करने हैं। तो किस तरीके देखिए करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पहले सवाल को लेते हैं, ठीक है। तो d/dx करने के लिए यहाँ पर आप यानी इसका अवकलन करने के लिए आपको d/dx से निरूपित करना पड़ेगा, यानी इस तरीके लिखेंगे सबसे पहले और फिर उसके बाद प्रश्न को लिख देंगे। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ये बात आती है, जो आपका ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि कांस्टेंट है। तो जैसा कि मैंने एक बताया था आपको फॉर्मूला, तो उसके हिसाब से इसको हम बाहर ले लेंगे, ये ले लिया, और d/dx x² लिख देंगे। अब यहाँ x² का अवकलन जो होता है आपको मैंने बताई था। दूसरा ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, d/dx x की घात n का होता है n x की घात n-1। तो ये घात पहले आ जाएगी, यानी 3 इंटू सॉरी यहाँ 3 घात है, ये 3 घात चल रही है, तो 3 इंटू या 3 ये घात पहले आ जाएगी इस नियम के अनुसार, इस वाले से, और x की घात में 1 कम हो जाएगा, यानी 3 - 1 अर्थात 9x की पावर 2। इस तरीके से इस फलन का डिफरेंशिएशन ये निकल के आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका डिफरेंशिएशन रहा। अब यहाँ पूरा प्रोसेस आप समझ लीजिए, d/dx लगाएंगे फंक्शन के आगे, और यदि कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले लेंगे, नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ से हम कर सकते थे, ये इतना हो जाता तो इससे नहीं लिखते। अब जैसे ही इसका अवकलन कर देंगे वहाँ से d/dx हट जाता है। इसके बाद आप सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। ये तो पहला सवाल रहा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर पहले सवाल के बाद अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा वाला। दूसरा इसके आगे भी d/dx लगाएंगे 1/5 x की पावर -3। अब ये 1/5 तो बाहर ले लिया और d/dx x की पावर -3 लिख देंगे। तो 1/5 तो जैसा तैसा, ये -3 घात इस नियम के अनुसार नीचे आएगी, और x की पावर क्या हो जाएगा, -3 तो था ही पहले से, 1 और कम हो जाता है तो -1। अब यह -1 इसी जगह प्लस मत कर देना, तो ये -3 का गुणा 1/5 में करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। x की घात -3 -1 तो ये माइनस के 4 हो जाएंगी। प्लस की घातें घटती हैं और माइनस की घातें बढ़ती हैं डिफरेंशिएशन में। एक अगला वाला ये है, वो d/dx लगाएंगे, x की पावर 7/2 लिखेंगे। अब ये डायरेक्ट इसमें देखिए ये कांस्टेंट कोई है नहीं है, तो इसे हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो 7/2 बाहर आ जाएगा, और x की पावर 7/2 में से 1 कम करते हैं, तो अब एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा इसे। 7/2 x की पावर 2 एलसीएम ले लिया, 7 - 2 हो जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा। 7/2 x की पावर ये बचेगा, 7 में 2 गया 5, तो 5/2 आ जाएगा।
तो इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं, वो भी मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि प्रश्न आपके इस तरीके के भी देखिए हो सकते हैं, जैसे कि करड़ी की फॉर्म में दी जाए, जैसे ये x लिख दिया। एक इसका दूसरा प्रश्न ये है कि करड़ी घात 3 लिख दिया और यहाँ पर x लिख दिया। एक और इसके अलावा है करड़ी घात 5 है, x की पावर 3 है, ये लिख दिया। तो इस तरीके के प्रश्न भी आ सकते हैं, या माइनस भी लिखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं प्लस हो, कैसा भी हो सकता है। तो इनके डिफरेंशियल करने के लिए 3 प्रश्न हैं आपके पास, 1 2 3, तीनों को अलग अलग करेंगे हम। तो यहाँ पर तो इसे लिखेंगे। अब आप जानते हैं अंडर रूट जो लिखा होता है इसकी घात होती है 1/2। ये लीजिए, जब यहाँ कुछ नहीं होती करड़ी घात तो 2 कहलाती है। तो यहाँ पर ये घात पहले आ जाएगी और 1 इसमें से कम करेंगे तो 1/2 - 1। तो देखिए इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम, तो 1 - 2 यानी 1/2 x की पावर -1/2। -1/2 आ गया ये, यानी ये इसका डिफरेंशियल कहलाएगा। दूसरे रूप में भी इसे लिखा जा सकता है 1/2, घात नीचे जाएगी तो वो प्लस की हो जाएगी। देखिए इस घात को नीचे ले गए तो प्लस की हो गई, और 1/2 जो घात होती है वो अंडर रूट की होती है। तो कुल मिला के हम एक काम कर सकते हैं कि यदि कहीं भी अंडर रूट x लिखा है, इसका डिफरेंशियल लिखना है, तो हम डायरेक्टली 1/2√x भी लिख सकते हैं, या इतना लिख सकते हैं या इतना, कोई भी लिख दीजिए। दूसरा ये आता है कि d/dx, यहाँ पर करड़ी घात 3 चल रहा है, यानी क्यूब रूट लिखा है, ये घनमूल है। इसे किस तरीके से करेंगे ये आप जानते हैं, x की घात जितना ही घात होती है वो बटे में हो जाती है ऐसे करके। यदि ये 4 है तो 1/4 हो जाएगा, 5 है तो 1/5 हो जाएगा, 6 है तो 1/6 हो जाएगा, या 2 है या कुछ नहीं है तो 2 होती है तो वो 1/2 हो जाएगा। जितना भी आपके करड़ी घात लगी होती है तो वो आपको 1/, के रूप में हो जाती है। तो ये तो आपका घनमूल कहलाता है। तो अब इसे हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, x की पावर ये 1/3 पहले आ जाएगा और एक कम इसमें से करेंगे। तो ये लीजिए सॉल्व करें, 1/3 x की पावर हो जाएगा 3 एलसीएम 1 - 3, यानी ये बचेगा -2, तो 1/3 x की पावर -2/3 के बराबर बचेगा, जो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका भी हम डिफरेंशिएशन करें तो करड़ी घात आपका 5 लिखा है, x की पावर -3 है। तो आप जानते हैं यहाँ पर करड़ी घात जो लगी हुई है तो इसको -3 तो जैसा तैसा है, ये इसका 1/5 आएगा, तो 5 इसके बटे में इस तरीके लिख देंगे। 1/5 का मल्टीप्लिकेशन -3 में करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन इसका करना है, तो ये पावर आपका पहले आ जाएगा, एक इसमें से कम कर देंगे, यानी -3/5 और माइनस का 1, एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 3/5 x की पावर -3 -5/5। देखिए एलसीएम लेके सॉल्व, 5 यहाँ चला गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो 3/5 x की पावर -8/5। तो ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो बहुत ही आसान से प्रश्न है जो इस प्रकार के आएंगे। तो आई होप आपके ये क्वेश्चंस कुछ समझ में आए हों। इनसे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो डेफिनेटली मैं उन्हें अगले एक वीडियो में इंक्लूड करूंगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन तो इस बारे में नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं डेफिनेटली आपको एक प्रकार के प्रश्नों में से मैं एक टाइप का प्रश्न आपके लिए बना के तैयार करूंगा। यानी इसमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं या 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 में से मैं एक को निश्चित रूप से आपको कराऊंगा, बाकी आपको करने के लिए यानी एक काम दे दिया जाएगा जिससे कि आप उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को घर से करके लाएँ। तो ये रहे आपके प्रश्न, डिफरेंशिएशन के करने के तरीके और किस तरीके से किए जाते हैं, कहाँ d/dx आता है, कहाँ हट जाता है। तो इन तरीक़ों के माध्यम से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यही आपका तरीका रहेगा, और आगे इसकी जो वीडियो बनेगी उसमें आपको और भी व्यापक रूप के प्रश्न आपको दिखाई देंगे। इससे बड़े भी होंगे, अच्छे प्रश्न भी होंगे जो बोर्ड की दृष्टि से लगभग आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का संकलन किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए